हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1187 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 380 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। विज ने ट्वीट कर राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि उसके पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं, पैर में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं। इस 72 साल में 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा। विज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फिर राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर झूठी सहानुभूति दिखाकर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। गृहमंत्री अनिल विज द्वारा कांग्रेस को मजदूरों पर झूठी सहानुभूति दिखाने के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि क्या सरकार मजदूरों की परेशानी को ड्रामेबाजी मानती है? अगर ऐसा है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोरोना महामारी के चलते स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विकल्प बनी ऑनलाइन पढ़ाई से अब छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर कहा कि किसी भी नई चीज को शुरू करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते। ऐसे में हमें इसका कोई ना कोई विकल्प तो देना ही होगा। कोरोना के खत्म हो जाने के बाद ऑनलाइन शिक्षा को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के और इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2010 में नियुक्त किए गए 1983 पीटीआई शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त किए जाने के फैसले के बाद अब पीटीआई शिक्षकों पर रोजगार का संकट गहरा गया है। हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सेवाओं को सुरक्षित रखने की मांग की। सुभाष बराला ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया कि वो उनकी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के मामले में पीएम मोदी की नीतियों की बदौलत ही सीमित संसाधन होते हुए भी भारत विश्व के दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। कृषि मंत्री ने बताया कि जहां पहले सरसों की खरीद के 400 केंद्र थे, वहीं अब की बार इनको बढ़ाकर 1850 किया गया, जिससे प्रदेश में 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है। कोरोना से बचाव के लिए जिले में प्रशासन के किए गए प्रबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 2047 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए हैं, जिसमें 1919 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जिले में विदेशों से 474 लोग पहुंचे, जिसमें 2 अभी भी क्वारंटीन हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं की मदद से जिले में 32,948 लोगों को सूखा राशन के पैकेट वितरित किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एसडीएम कार्यालय गोहला के समक्ष धानबंदी को लेकर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये लोग किसानों को तबाह कर रहे हैं। धान की खेती पर पाबंदी लगाने को तानाशाही फैसला बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में इस समय किसान विरोधी सरकार है। इधर जननायक जनता पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला आज बाटा में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किसानों की फसलों की खरीदारी की। वहीं मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे, लेकिन अगर काम करने की सोच होती तो आज ये हालात ना होते। इधर टोहाना में मुंबई से लौटे 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिन पहले ही मुंबई से 2 परिवार के 11 लोग टोहाना आए थे, जिनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
इन 3 लोगों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी लोगों को मुंबई से लौटने पर क्वारंटीन किया था। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड न्यू कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें कि महिला दिल्ली से अपनी बेटी को कुरुक्षेत्र मिलने आई थी। महिला का 23 मई को कोरोना टेस्ट किया गया था, जो कि पॉजिटिव मिला, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए MM कॉलेज मुलाना भिजवाया जा रहा है। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दरअसल करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। दरअसल इस दौरान कोरोना पॉजिटिव शख्स ने अपनी पहचान छुपाई और इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पड़ोसियों के दबाव के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो परिवार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई। फिलहाल चमन गार्डन को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और पटेल मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया गया, जहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सिरसा एक बार फिर से कोरोना मुक्त हो चुका है। बीते दिन सिरसा में एक महिला का सैंपल लिया गया था, लेकिन महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा वासियों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा जिले के अभी तक 2020 केस ट्रेस हो चुके हैं, जिनमें से 723 लोग अपना 28 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं। लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन सामने आया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। दरअसल राई के नेशनल हाईवे से श्रमिकों का काफिला अपने घरों की ओर जा रहा है। वहीं प्रशासन की सहायता के बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर है। प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजने का काम जारी है, लेकिन उधर तावड़ू के शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन पिछले 9 दिनों से उन्हें घर भेजने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है। इसी को लेकर नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। वहीं कुछ प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि सरकार उन्हें कोई सुविधा न दे, बस उन्हें पैदल ही जाने की अनुमति दे दे। कैथा से रोहतक, करनाल और सिरसा के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। इन जिलों में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए टिकट लेकर सवारियों ने सफर किया। लॉकडाउन 4 के बीच रेवाड़ी से कई जिलों के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर और भिवानी के लिए बसों का संचालन किया गया है। सिरसा में लॉकडाउन की वजह से बाजार काफी दिनों से बंद थे, लेकिन प्रशासन के आदेशों के बाद बाजार फिर से खुल गए। बाजार पहले लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलते थे, लेकिन प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी दुकानों को एक साथ खोलने के आदेश दिए। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान कई तरह की छूट दी गई, लेकिन सभी तरह की छूट एक नियम के तहत ही निर्धारित की गई। ऐसे में शराब के ठेके खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब ठेके मालिक नियमों को ताक पर रखकर समय सीमा के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन इन सब से बेखबर है। हरियाणा सरकार द्वारा 50% जमीन पर लगाई गई धान बुआई की रोक को लेकर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसी को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों का कहना था कि धान की बुआई न करने का फैसला सरकार किसानों पर थोप रही है, वो इस फैसले को नहीं मानते। इस दौरान किसानों ने एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देश और प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। फतेहाबाद के टोहाना में ईद के त्योहार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये त्योहार मनाया गया। कोरोना जैसी महामारी के चलते सभी मस्जिदों में सन्नाटा इस दौरान पसरा रहा। अंबाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ ईद का त्योहार मनाया। फरीदाबाद में कोरोना महामारी के चलते ईद के त्योहार पर मस्जिदों और ईदगाहों में इस बार सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की गई। गोहाना के फवारा चौक पर 2 दिन पहले एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
2 दिन पहले युवती जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंच गई। उसी दौरान जब युवती पुलिस के पास युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रही थी, तभी युवक ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रेवाड़ी में एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल शख्स को सड़क पर एक पर्स गिरा मिला जिसमें 7,000 रुपए और एटीएम मौजूद था। व्यक्ति ने पर्स में मौजूद कागजों की मदद से दूसरे व्यक्ति का पता लगाकर उसे उसका पर्स लौटाया। पर्स मिलने के बाद रणवीर ने नरेश का आभार व्यक्त किया। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला गन्नौर का है, जहां एक युवक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक हरिनगर में परचून की दुकान चलाता था और उसके फोन पर किसी का फोन आया। उसके बाद से ही वो लापता हो गया। युवक का शव अगवानपुर के पास गोलियों से छलनी मिला। फिलहाल गन्नौर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल अस्पताल में एक बेड पर 4 लोग नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। वहीं जब इस मामले को लेकर डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर कैमरे पर हाथ चलाने लगे। गोहाना में भी धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं। खास तौर पर गोहाना की मशहूर जलेबी की दुकान खुलते ही यहां लोग जलेबी खाने पहुंचने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि दुकान से उसे ही जलेबी बेची जा रही है जो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। कुरुक्षेत्र शाहबाद उपमंडल के गांव गोलपुरा में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई थी। पलवल के गांव असावटी में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में 30 से 35 साल की महिला का शव गली हुई अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।